हे हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल बी अवेयर बाय सबी खान। सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल की, और इसी वीडियो में आगे हम दूसरे एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अकोला ज़िला में पातुर नगर परिषद में जो एक याचिका फाइल हुई थी पातुर नगर परिषद के ख़िलाफ़ के उसमें जो उर्दू लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है, उसकी फलक पे उर्दू लैंग्वेज में लिखा है और कामकाज में उर्दू लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए याचिका जो फाइल हुई थी हाई कोर्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे नागपुर के फ़हीम खान की, जिनका घर नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो गिरा दिया था। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा मेरे पिछले वीडियो से और भी जगह से मालूमात होगी कि आज 17 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल की तारीख थी। आज के लिए मैटर रखा गया। तो आज अगर मैं सीधी सीधी आसान भाषा में अगर आप लोगों को बताऊं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दिए है, तो बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, जो कि एकदम साफ तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिए, एक डायरेक्शंस दिए है, वो ये है कि वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब जो वक्फ काउंसिल है, जो सेंट्रल काउंसिल वक्फ में, उसमें भी नियुक्ति नहीं होगी, और वक्फ बोर्ड जो स्टेट वाइज होता है उसमें भी कोई नियुक्ति नहीं होगी। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक लगी है, यानी संपत्तियों पे बदलाव भी नहीं हो पाएगा। वक्फ बाय यूज़र संपत्ति भी डी नोटिफाई नहीं हो पाएगी, कलेक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये सब जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के मुद्दे थे उन पे तो तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि इतनी सारी याचिका इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ में आई है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब पर सुनवाई कर सके। इसीलिए उन्होंने सिर्फ 5 याचिकाओं को सुना और बाकी की याचिकाओं को एक डिस्पोज ऑफ तरीके से, मतलब एक उसको ये समझा जाए कि डिस्पोज ऑफ हुआ है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को ये भी कहा है कि उनका जवाब 7 दिन के अंदर दाखिल करे, और अगली तारीख मई 5 2025 को रखी गई है। तो अब हम आते हैं अकोला ज़िला के पातुर नगर परिषद के मामले में। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अकोला के पातुर नगर परिषद के पूर्व महिला पार्षद वर्षा संजय बगाड़े, इन्होंने एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, कि दाखिल की थी कि जो कामकाज है केवल मराठी भाषा में होना चाहिए, और फलक पर जो अकोला पातुर नगर परिषद के फलक पर जो उर्दू का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर उर्दू में लिखा गया है, वो भी हटना चाहिए। तो इस मसले को सुनते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। मुंबई हाईकोर्ट से ये याचिका खारिज होने के बाद में पूर्व महिला पार्षद वर्षा संजय बगाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अप्रोच किया था, उन्होंने अपील किया था। और ये मसला जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन के सामने था। उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए उर्दू भाषा के प्रयोग को कानूनी मान्यता दी। जी हाँ, ज़रा इस पर नोट कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू भाषा के प्रयोग को कानूनी मान्यता दी, और अपने फैसले में ये भी कहा कि उर्दू भी एक हिंदुस्तानी संस्कृति का अभिन्न अंग है और गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है। तो अब हम आते हैं अंत के मसले पे, जो कि नागपुर का मसला है। नागपुर का फ़हीम खान के घर के डिमोलिशन का मसला, जो कि 15 तारीख को हम नागपुर हाईकोर्ट में ये फिर से इसमें हियरिंग थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें नागपुर म्यूनसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने एक एफिडेविट दाखिल किया, और उसमें उन्होंने एफिडेविट में ये मेंशन किया कि नवंबर 13, 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका हमें कोई सर्कुलर नहीं मिला। यानी कि नागपुर म्यूनसिपल कमिश्नर
और नागपुर की जो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट है वहाँ पर उनको कोई ऐसा सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का महाराष्ट्र शासन की तरफ से नहीं मिला, तो इसीलिए उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी कि हमको इसका आइडिया ही नहीं था, इसलिए वो डिमोलिशन की कार्रवाई हो गई। और उन्होंने आगे ये भी कहा कोर्ट के पूछने पर कि ये डिमोलिशन किस लिए हुआ, उन्होंने ये बताया कि नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमको ये पूछा गया था और ये बताया गया था कि फ़हीम खान के घर की जो भी प्लानिंग्स वगैरह है, मतलब अप्रूव प्लान वगैरह या जो भी उसमें कमी है या क्या है उसमें आप देखिए। तो नागपुर म्यूनसिपल कमिश्नर की तरफ से महल एरिया जो है, महल के जोनल ऑफिसर को यह मसला दिया गया था और जोनल ऑफिसर ने उन्हें यह रिपोर्ट पेश की कि उनके अप्रूव प्लान में कुछ कमियां हैं और उसी को देखते हुए यह डिमोलिशंस किया गया था। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र में आना चाहिए कि क्या कोई भी कॉरपोरेशन या यह पुलिस डिपार्टमेंट के कहने पे डिमोलिशंस कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आगे यहाँ पर हाई कोर्ट में जस्टिस नितिन सांबरे और वैशाली जोशी ने 2 हफ्ते का महाराष्ट्र शासन को, जिसमें महाराष्ट्र शासन को ये जवाब देना होगा नागपुर हाई कोर्ट को कि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सर्कुलर नागपुर म्यूनसिपल कमिश्नर को क्यों नहीं पहुंचा। और अगर ये जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो हाई कोर्ट ये मसला सुप्रीम कोर्ट भेजेगा और फिर आगे की कार्रवाई उस पर सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और नई अवेयरनेस के साथ। जय हिंद।